इस वीडियो में हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस पे के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता चलूं कि कुछ लाइनें ऐसी भी तो जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना परपेंडिकुलर होती हैं, उनके बारे में भी हम पता लगाएंगे। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो आपस में कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो एक्स और वाई अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन हो और एक लाइन कुछ इस तरह से यहां से गुजर रही है इसका, और दूसरी लाइन जो कि मैंने पीले में बनाई वो इसके पैरेलल हो, तो इन दोनों के स्लोप बिल्कुल सेम स्लोप होगी। यानी कि आप x में जितनी तब्दीली करेंगे उसके मुताबिक जो y में तब्दीली आएगी उतनी ही तब्दीली अगर आप इस लाइन में करेंगे दूसरी लाइन में, तो उतनी ही तब्दीली y में आएगी दूसरी लाइन में भी। तो ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन खास बात क्या होगी, इनकी स्लोप सेम होगी, एग्जैक्ट सेम स्लोप होगी, और वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बरक्स परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? अगर मैंने एक लाइन बनाई तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? वो एक दूसरे को यकीनन काटती हुई गुजरती हैं, लेकिन किस एंगल पर? 90 डिग्रीज के एंगल पर, 90 दर्जे के जाविये पर एक दूसरे को कता करती हुई, काटती हुई गुजरती हैं। और ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं, मैं अगर से यहां पर इस चीज को प्रूव करने नहीं जा रहा हूं, कि अगर इस पीली वाली लाइन के स्लोप को मैं कहता हूं m, तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन जो मैंने बनाई है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी नेगेटिव 1/m होगा। इन ये दोनों के दोनों जो स्लोप्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, जबकि पैरेलल लाइन में दोनों स्ट्रेट लाइंस की स्लोप सेम होती है, परपेंडिकुलर में एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। ये बात हमें इस वीडियो के दौरान खास तौर पर ज़हन नशीन रखनी है, या आइंदा जब भी हमारा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन से वास्ता पड़े। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास एक लाइन जो है 4, -4, -3 और 0, -8, 0 से, जबकि दूसरी लाइन -1 और 2, 6 से गुजर रही है। ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। तो पहली स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 0 -3, यानी कि यूं कहूंगा 3 -3 किसी भी इसका ये y वैल्यू हो गई। अब इसी की x 4 -8, तो -3/4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12, तो -3/12 का मतलब 3/12, यानी 1/4 मनफी की अलामत के साथ। तो ये जो है ये मेरे पास इस पहली स्ट्रेट लाइन की जो मैंने कलर कोड किया है उसकी स्लोप थी -1/4। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप जिसको मैंने m2 का नाम दिया वो मैं मालूम करता हूं, -1 -6, ये y डेल्टा y, और -1 -2 डेल्टा x। तो -1 -6 इज इक्वल टू -7 -1, और ये नेगेटिव माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो में से जब एक जाएगा तो ये 1, तो इसकी जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी -7। आप देख सकते हैं कि इसमें जो किसी किस्म का कोई ताल्लुक है नहीं है, ना तो ये बराबर है और ना एक दूसरे के जिसको कह रहे हैं कि नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये ना ये परपेंडिकुलर और ना ये पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी लेकिन 90 दर्जे के जाविये पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक लाइन हमें दी गई है जो कि पॉइंट -3, 14 और 1, -2 से गुजरती है, और दूसरी लाइन 0, -3 और -2, 5 से गुजरती है। तो अब हमें एक बार फिर मालूम करना है कि स्लोप ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। तो पहली लाइन m1 जिसको मैंने डार्क ग्रीन बनाया है, इसके जो है डेल्टा y यानी कि -2 -14, ये डेल्टा y होगा। याद रखिए कि मैंने इसको एंड पॉइंट लिया है। इसी तरीके से इसके 1 -3, तो -2 और -14 ये -16 हो गया। 1 यही -3 का मतलब 1+3 हो जाएगा, ये -16/4 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब मैं दूसरी लाइन की जब ये लूंगा, स्लोप मालूम करूंगा, तो वो क्या होगी? m2, तो 5 -3 डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्या है? -2 -2 -0
माइनस 0, तो ये हो जाएगा क्या, 5 मनफी मनफी जमा हो जाएंगे, यानी कि 5 जमा 3 ये हो जाएगा 8, और डिवाइड करूंगा इसको जब मैं -2 माइनस 0, तो ये -2 ही होगा। जवाब क्या आया, -4। तो ये जो दोनों लाइंस हैं जिनके ये पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं, दरअसल आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के मुतवाजी हैं, क्योंकि इनका स्लोप दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस का सेम है। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप जो है इन स्ट्रेट लाइंस को जो हमने अभी देखी हैं, इनको आप बाकायदा ग्राफ पर प्लॉट करके भी देखें और चेक करें कि वाकई ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ और। तो एक लाइन जो है, एक बार फिर एक और एग्जांपल, एक जो लाइन है वो 3,3 और -6, -3 से गुजर रही है। तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो मैंने ये लिया 3 माइनस -3, फिर 3 माइनस -6। तो 3 में से जब 3 -3 माइनस -3 का मतलब 3 + 3 माइनस -6 का मतलब 3 + 6 यानी 9, तो ये हो जाएगा 6/9 जो कि 2/3, 2/3 के बराबर है। दूसरी स्ट्रेट लाइन की स्लोप m2, मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं -8 माइनस 4, -8 माइनस 4 चेंज इन y, और फिर 2 माइनस -6, 2 माइनस -6, तो ये क्या हो जाएगा, -8 और -4, -8 और -12 हो जाएगा। 2 माइनस -6, तो ये 2 जमा 6 यानी 8 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 12/8 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया 3 चौक 12 और ये 2, तो -3/2। याद रखिए ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, यानी कि -1/2 अगर मैं करूंगा तो ये -1 × 3/2 हो जाएगा, यानी -3/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान दोनों की जो स्लोप्स हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के से बिल्कुल कायमत जाविया यानी 90 डिग्री पर है, उमूद बनाती हैं दोनों एक दूसरे से। और एक बार फिर आप चाहें तो इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा कि आप इनको समझ जाएं। एक अब की मर्तबा जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रॉब्लम आया। हमारे पास एक इक्वेशन है y = -2/5x - 3, और ये एक पॉइंट 2,8 से गुजरती है। तो अब हमसे कहा गया कि इस लाइन ऐसी हो जो कि इससे परपेंडिकुलर हो, इसके परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ इस पॉइंट से गुजरती हो। तो हमारे पास इत्तेफाक की बात या खुशकिस्मती देखिए कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, y = mx + b वाली फॉर्म में है, और हम देख सकते हैं कि इसका स्लोप जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो माइनस यानी कि -2/5 के बराबर है। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 5/2 होगा या होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर की शर्त हम पर लगा दी गई है। तो m उस स्ट्रेट लाइन का जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन से, वो 5/2 होना चाहिए। और क्योंकि ये इस पॉइंट 2,8 से गुजरती है, 2,8 से गुजरती है, तो हम ये कहेंगे अब हम यहां पर स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो y - 8 = 5/2, ये स्लोप आ गई x - 2। तो अब मैं यहां पर ये क्योंकि मैंने इस पॉइंट की वैल्यूज रख दी, तो अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, वैसे तो ये कि अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में है, लेकिन मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ला सकता हूं। तो y - 8 = 5/2x, 5/2 से जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 रह जाएगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस की साइन मौजूद है। तो ये y = 5/2x, जब 8 से मैं दोनों तरफ प्लस करूंगा तो ये इस तरफ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा y = 5/2